शादी हर इंसान की जिंदगी का एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है। शादी को लेकर सभी थोड़े चिंतित होते हैं, खासकर लड़के इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पूछो मत। वो सोचते हैं कि जिससे उनकी शादी होगी वो लड़की कैसी होगी, क्या उसके साथ जीवन अच्छे से बीतेगा या कोई समस्या आएगी। इस तरह की कई सारी बातें हैं जो विवाह के समय हमारी चिंता को और बढ़ा देती है। वहीं शास्त्रों में भी कहा गया है कि योग्य इंसान से ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों की टेंशन बढ़ जाती है कि कैसे जाने कि जिससे उनकी शादी हो रही है वो उनके लिए सही है या नहीं। वैसे इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिनके अनुसार अगर ऐसी लड़की आपको मिले तो फौरन शादी कर लेनी चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार विवाह के लिए योग्य कन्या में कौन कौन सी खास बातें होनी चाहिए। यदि कोई स्त्री कामकाजी नहीं है लेकिन उसे घर परिवार और समाज की जानकारी रहती है तो ये एक अच्छी बात है। ऐसी स्त्रियां जागरूक रहती हैं और परिवार का मान बढ़ाती हैं। विवाह के लिए स्त्री में एक गुण अवश्य होना चाहिए, वो सभी को उचित मान सम्मान देती हो, अपने से ऊंचे और नीचे दोनों तरह के लोगों को सम्मान देना जानती हो। जो स्त्री संस्कृति और परंपराओं का पालन करती है वह विवाह के लिए श्रेष्ठ रहती है। ऐसी पत्नी पति के लिए सौभाग्य बढ़ाती है, पूजा पाठ से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। जिस स्त्री में बचत करने का गुण होता है वह परिवार के लिए बहुत शुभ रहती है। परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस स्त्री की आवाज मीठी हो, जिसके बोलने से सुख अनुभव होता हो, वह विवाह के लिए श्रेष्ठ रहती है। जो स्त्री अच्छी सलाहकार हो, बुरे समय में धैर्य बनाए रखे और सही सलाह दे पाए, उससे विवाह करने में पुरुष की भलाई रहती है। जो स्त्री अपने भाई बहनों और सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार रखती है, सभी का ध्यान रखती है और रिश्तों को लेकर सुरक्षात्मक भाव रखती है, वह विवाह के लिए उत्तम होती है। जो स्त्री अपनी मर्यादाओं में रहती है और घर परिवार का मान सम्मान बरकरार रखती है, वह श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ स्त्री वही है जिसमें अहम का भाव नहीं होता है। जो स्त्री खुद से ज्यादा दूसरों के सुख को महत्व देती है, वह परिवार को हमेशा सुख देती है। जो स्त्री बुरी से बुरी परिस्थिति में भी परिवार का साथ नहीं छोड़ती और मजबूती के साथ सभी रिश्तों को निभाती है, वह विवाह के लिए बहुत शुभ रहती है। तो दर्शकों, इस तरह की कन्या विवाह के लिए योग्य होती है। अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं तो ये खास बातें आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह की कोई लड़की मिले तो तुरंत शादी कर लीजिए, उसी में आपकी भलाई है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और विषयों के लिए हमारे चैनल समय चक्र पर घंटी का चिन्ह दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि शादी से कितने दिन पहले हल्दी की रस्म निभाई जाती है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।